नमस्कार, जय साई राम सभी भक्तों को। आज मैं गुरु कृपा कथा चैनल के माध्यम से आप सबसे रूबरू होना चाहती हूँ। आप सभी भक्तों को साई राम कहना चाहती हूँ। आपने पहले भी मेरे एक दो अनुभव सुने हैं इस चैनल पर, और आज मैं एक और अनुभव लेकर आपके समक्ष हाजिर हुई हूँ। आशा है आपको ये अनुभव भी बहुत अच्छा लगेगा। तो जब मैं मानसरोवर पार्क में टीचर थी तब की बात बता रही हूँ कि मेरी एक फ्रेंड है कुलदीप, जिसको कि पोलियो है, और उसी ने ही मुझे सबसे पहली बार शिरडी भेजा था। मैं बहुत आभारी हूँ उसकी। तो जब वो प्रेग्नेंट थी, उसकी डिलीवरी होने वाली थी, तो उसको सभी हॉस्पिटल्स में ये कहा गया कि इसका ऑपरेशन होगा। लेकिन वो बहुत अच्छी भक्त है। वो हर बार ये कह देती थी कि मेरे डॉक्टर ये नहीं हैं, मेरे डॉक्टर तो शिरडी में हैं, वो बैठे हैं मेरे डॉक्टर, वो सब देख लेंगे। ऑपरेशन होता है, दुनिया का होता है, मेरा भी हो जाएगा। लेकिन उसकी मम्मी को साथियों बहुत चिंता थी, क्योंकि पोलियो भी उसको मतलब एक पैर बहुत ज़्यादा मतलब प्रभावित है कि वो बहुत ही बिल्कुल पैरों के घुटने के नीचे हाथ रख के बड़ी मुश्किल से चल पाती थी। तो कंडीशन उसको देख करके हम लोग बहुत घबराया करते थे कि कैसे होगा। तो उसकी मम्मी ने मुझसे कहा कि बेटा, एक तो वैसे ही पोलियो की पेशेंट है, चलने में दिक्कत है, और अब बड़ा ऑपरेशन बोल दिया डॉक्टर ने। तो मैंने कहा चिंता मत करो, नहीं होगा उसका ऑपरेशन, उसका इतना विश्वास है बाबा में, बाबा सब देखेंगे। तो साथियों, हुआ क्या कि जब उसकी डिलीवरी होने वाली थी, मुझे रात को स्वप्न आया, और स्वप्न में बाबा जी आए, और बाबा जी ने मुझे कहा कि इसको पानी में घोल करके उधी पिलाओ। मैंने उसको, कुलदीप को, सपने में ही पानी में उधी घोल के पिला दी। फिर मुझे बाबा ने कहा कि इसको बैक साइड से थोड़ा पुश करो, धक्का दो। तो मैंने उसकी बैक साइड से उसको थोड़ा पुश किया, तो इतनी देर में सपने में ही उसको बेटी हो गई, नॉर्मल सपने में। तो मुझे बाबा ने कहा कि जब इसको देखने जाओ तो इसको ₹1.25 देना। मैंने कहा बाबा ₹1.25 चवन्नी कहाँ से लाऊंगी? वो 25 पैसे तो पुराने ज़माने में हुआ करते थे, अब मेरे को 25 पैसे कहाँ से मिलेंगे? यकीन करो, यकीन करो साथियों, बाबा ने मुझे सपने में बताया तुम्हारे पास। साथियों, मतलब भावुक होना तो लाजमी है ना। कितने दयालु, किस तरह के बाबा हैं, किस तरह की कृपा करते हैं भक्तों पर। तो साथियों, जब मैंने देखा तो सचमुच मुझे इतना सा छोटा सा ब्राउन बटुआ मिला, जिसको कि मुझे याद भी नहीं था। उसमें मैंने देखा सचमुच एक 25 पैसे थे। मैंने ₹1.25 अपना संभाल के रख दिया। फिर सुबह स्कूल गई, ये तो रात का ख्वाब बता रही हूँ मैं। सुबह स्कूल गई, मैंने सब लोगों से पूछा कि कुलदीप के घर से कोई मैसेज आया है डिलीवरी का? तो सब ने कहा मैडम अभी नहीं आया। तो मैंने सबको बताया। मैंने कहा सपने में ना रात को कुलदीप की बेटी हुई है, लेकिन ऑपरेशन नहीं हुआ, नॉर्मल हुई है, ऐसा मुझे सपने में लगा है। बाबा की कृपा देखिए, आशीर्वाद देखिए, चमत्कार देखिए। 2 घंटे बाद कुलदीप के घर से मैसेज आता है कि कुलदीप की बेटी हुई है और बिना ऑपरेशन हुई है, नॉर्मल हुई है। साथियों, यकीन नहीं होता ना, क्या ऐसा भी हो सकता है? लेकिन हो सकता है, होता है। बाबा स्वप्न में आकर के सारी समस्याओं को हल कर देते हैं। आपने सच्चरित्र में पढ़ा है ना। तो बाबा जब देहधारी थे तब भी इस तरह की सारे कारनामे, सब चमत्कार होते थे। आज वो हमारे हृदय के बीच में हैं, हमारे साथ हैं। आज भी वो चमत्कार उसी तरह से हो रहे हैं। तो फिर मैं जब उसकी बिटिया को देखने गई तो मैं वास्तव में ₹1.25 ही लेकर गई, और एक बाबा का चित्र लेकर गई। तो मैंने कुलदीप को बताया, कुलदीप मैं इस बच्चे के लिए कपड़े वगैरह अभी कुछ नहीं लाई हूँ, क्योंकि मुझे बाबा ने कहा था ₹1.25 देकर आना। तो सबसे पहले तो ये ₹1.25 बाबा जी का आशीर्वाद संभालो, और साथ में ये बाबा जी का चित्र। तो साथियों, आशा है आपको बाबा की ये कृपा अच्छी लगी होगी, और फिर मिलती हूँ किसी और नए चमत्कार के साथ।
तब तब के लिए आपको सबको जय साईं राम। और विनीता बिटिया, तुम्हें तो ढेर सारा आशीर्वाद, क्योंकि इतना अच्छा काम तुम कर रही हो, लोगों तक बाबा जी के अनुभव पहुंचाने का, बाबा जी के बारे में बताने का मौका मिलता है लोगों को। तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद कि तुम्हारा चैनल दिन रात चौगनी उन्नति करे। मेरा आशीर्वाद और बाबा जी का आशीर्वाद और सभी भक्तों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और रहेगा। जय साईं राम भक्तों, जय साईं राम बाबा जी। और विनीता, बहुत सारा प्यार। फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए इजाज़त।